नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो रह गए थे, आज हम उनको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने हैं। यानी हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे। देखिए तो 12 के अगर मैं निकालता हूं, देखिए 2 का भाग चला जाएगा 12 में कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। फिर 2 का 3 टाइम्स। फिर देखिए 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, इसलिए 3 का 3 एका 3। फिर देखिए इधर 15 में निकालेंगे। देखिए 15 में देखिए 2 का चला जाएगा क्या 15 में। देखिए आप देखोगे 15 में क्या है, इकाई अंक 5, और जिन संख्याओं का इकाई अंक एक विषम संख्या होती है उनमें सम संख्याओं का भाग जाता नहीं है। इसका मतलब 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो फिर हम किसका चेक करेंगे, 3 का। तो आप देखेंगे 5 और 1 6, इसके दोनों का योग कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब 6 में अपना 3 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब 15 में भी अपना 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजे 15। अब देखिए 5 क्या आ गई, 5 खुद एक अभाज्य संख्या आ गई। और अभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि या तो खुद का जाएगा या 1 का जाएगा। इसका मतलब 5 में सीधे सीधे कितने का भाग जा रहा है, 5 का भाग जाएगा। अब हम बात करते हैं 21 की। देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। आप इकाई अंक से चेक कर सकते हैं। इकाई अंक क्या है, 1, और 1 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाता है। और मैंने 2 का भाग में एक तरीका भी बताया था आपको कि इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई अंक है तो उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, अदरवाइज उस संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 21 में 2 से भाग नहीं जाएगा। यदि 21 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर किससे चेक करेंगे हम, फिर हम करेंगे 3 से। और देखिए सभी को पता है 3 का भाग इसमें 21 में चला जाता है, 3 सत्ते 21। अब 7 क्या आ गई आपकी, 7 कैसी संख्या है आपकी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे 7 में या तो जा रहा है 1 का भाग या जा रहा है 7 का, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब अगर मैं 7 का भाग दूंगा इसमें तो 7 एकम 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखे तीनों गुणनखंड निकाल दिए। अब इनको जमा लेते हैं। तो 12 के जो गुणनखंड निकल के आए, 12 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए फ्रेंड्स 12 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, आप देखोगे कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये अपने 12 के आ गए। ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। अभाज्य, देखिए बच्चों 15 के अभाज्य गुणनखंड आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5। अब बात करें अगर हम 21 के अभाज्य गुणनखंड, अगर आप देखेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने, 3 गुणा 7। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत आपको। चलिए आगे करते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, एक तो एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहता है। देखिए एचसीएफ किस किस का निकालना है हमें, देखिए किस किस का निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। 12 का, 15 का और 21 का। देखिए एचसीएफ जब मैंने आपको समझाए थे तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों में ही विभाजित कर सके, जो तीनों को ही विभाजित कर सके। तो आप देखेंगे 12 में 3 का, देखो इसमें सबसे पहले तो देखो आप तीनों में ये देखो कि तीनों में कोई भी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है। आप देखोगे 3, 3 और 3, तीनों में एक ही कॉमन आ रही है की संख्या। तो देखो जब एक ही संख्या कॉमन आ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितने का, 12 का, 15 का और 21 का।
देखिए 12, 15 और 21 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आप देखोगे पहले तो जो चीज कॉमन आ रही थी, जो संख्या अपनी कॉमन आ रही थी, पहले तो उसे रख देते हैं, यानी कितना आ रहा था 3। उसके बाद देखते हैं कि इन किन्हीं दो संख्याओं में कोई जोड़ा कॉमन आ रहा है क्या। देखिए क्या आप इसमें देखो, इसमें क्या है 2, इसमें तो केवल 2 ही 2 और इसमें कितना है 5। तो इन दोनों जोड़ों, इन दोनों संख्याओं में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। आप इन दोनों में देखो, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है। देखिए इसमें है 5 और इसमें है कितना है 7। देखिए इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रही है। फिर आप देखो क्या इन दोनों में आ रही है। देखिए इन दोनों में क्या है 2 और इसमें क्या है 7, इनमें भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। इसका मतलब एलसीएम जब हम निकालते हैं पहले तो ये देखते हैं कि तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो पहले तो वो रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऊपर वाली दो संख्या में कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या। अगर ऊपर वाली दो संख्या में कोई कॉमन आ रही है तो उसको रखेंगे पहले। यदि नीचे वाली दो संख्या में कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको रखेंगे। और यदि ऊपर और नीचे वाली संख्या में कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको रखेंगे। तो कॉमन इस तरीके से रख लेंगे हम। तो अब देखो इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। यदि कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो हम फिर क्या करेंगे, सभी को एक साथ रख लेंगे। सभी को एक साथ रखेंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 छिक्की 420। एक बार और, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 छिक्की 60 सत्ते 420। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे, देखिए क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं अपन को 17, 23 और 29। देखिए 17 का अगर अपन करते हैं, यहाँ 2 डाल देते हैं, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 17 का अगर मैं देखूं तो आप देखोगे 17 कैसी संख्या है। क्या 17 अपनी कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि 17 में केवल 1 का जाएगा और 17 का जाएगा, किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 17 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में केवल किसका भाग जाता है, खुद का ही भाग जाता है। इसका मतलब 17 का कितनी बार जाएगा, 17 में 1 टाइम, छोटा सा था। इसका इसी का देखें 23। देखिए बच्चों 23 का अगर मैं करूं तो देखिए 23 भी कैसी है अपनी, 23 भी कैसी है अपनी, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें या तो 1 का जाएगा या कितने का जाएगा, 23 का जाएगा, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यदि किसी संख्या का भाग जाएगा ही नहीं तो हम किसका देंगे, केवल 23 का भाग देंगे। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। ये भी छोटा सा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि क्या है 29। कितना है अपना 29। अब 29 में देके देखते हैं बच्चों। अच्छा 29 कैसी संख्या है, 29 भी अपनी कैसी है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसमें कितने का भाग जाएगा, 29 का ही भाग जाएगा। तो वो भी कितने टाइम, 1 टाइम। 17 का 17 में 1 टाइम, 23 का 23 में 1 टाइम और 29 का 29 में 1 टाइम। तो देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड, 29 के अभाज्य। तो देखिए बच्चों 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या है अपना, 17 ही है। 23 का क्या है अपना, 23 है। और 29 का क्या है अपना, 29 है। इसका मतलब देखिए अब हम निकालेंगे HCF। अच्छा HCF अगर मैं निकालूं कितने का, 17, 23 और 29। यदि मैं 17, 23 और 29 का HCF निकालूंगा तो आप ये चीज देखोगे कि 17, 23 और 29 इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ना तो 17 ही कॉमन है, ना 23 है, ना 29 है। इसका मतलब जब भी हमारी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, इसका मतलब उसका HCF कितना होता है, 1। उसका HCF कितना होता है, 1। और ऐसे ही जब मैं LCM अगर निकालूं, LCM कितने का, 17 का, 23 का और 29 का। तो देखिए फ्रेंड्स अब LCM निकालने में मैंने क्या कहा है कि पहले तो देखना है आपको कॉमन। और तो कॉमन क्या है इसका, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है अगर वो भी तो। और उसके बाद वो संख्या क्या है अपनी, 17 गुणा 23 गुणा 29।
अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 33 सॉरी ये हो जाएगा अपना 17 एकम 17 और सही है, हाँ 11 33 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो गया एलसीएम और ये इसका क्या हो गया एचसीएफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। और थर्ड नंबर में क्या है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। देखिए पहले 8 का निकालेंगे अपन, तो देखिए 2 का भाग देंगे 8 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 2 का भाग देंगे 2 टाइम, 2 का भाग देंगे 1 टाइम। अब मेरे हिसाब से आपको ये आ जाने चाहिए थे और ये आसान भी हैं। तो अब देखेंगे 9 का, अगर मैं 9 की बात करूं तो बेटा देखो 9 कैसा है, कैसी संख्या है 9, एक विषम संख्या है। और यदि ये विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो इसमें सम संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी मैं जो 2 का भाग देने की सोच भी रहा था उसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो कितने का भाग देंगे, हम देंगे 3 का भाग। 3 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार। देखो बच्चों एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, मान के चलिए, चलो वो आ जाएगा क्वेश्चन में जब मैं करा दूंगा। देखिए 25 में कितने का जाएगा आप बता सकते हो क्या, इसमें 2 का जाएगा क्या, इसमें 2 का नहीं जाएगा। क्यों, देखिए उसके 2 कारण बता दूं, मैंने आपको 2 तरीके से बताया हुआ है। 25 कैसा है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 कैसी संख्या है, 2 हमारी सम संख्या है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको जो भी बताई थी कि जिस भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 यानी जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से होगा उसमें तो 2 का भाग जाएगा, अन्यथा किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भाग 25 में तो जाएगा नहीं जाएगा। फिर हम देखेंगे 3 का, तो 3 के लिए मैंने क्या बताया था, अंकों को जोड़ो, अगर अंकों के जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा भाई। तो देखो 5 और 2 कितना होता है आपका 7, क्या 7 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब 25 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या 4 का जाएगा, 4 कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, और विषम संख्या हो गई तो उसमें तो 5 का 25 में जाएगा ही नहीं। उसके बाद क्या हो गया आपका, अब क्या रह गया अपना 5, तो 5 का भाग 25 में जाता है क्या, 5, जी हाँ 5 का भाग 25 में जाता है। कितने टाइम्स जाता है, 5 25 यानी 5 बार। और ऐसे ही मैं जब 5 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। क्या करना है, देखिए 8 के गुणनखंड जो हुए अपने क्या हो गए, 8 के अभाज्य गुणनखंड, और क्या था अपना 9 के अभाज्य गुणनखंड, और क्या था अपना 25 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए बच्चों 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 8 के अपने 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के क्या हैं अपने 3 गुणा 3, अच्छा 25 के क्या हैं अपने 5 गुणा 5। क्या निकालना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था कि तीनों में देखो कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, देखो इसमें क्या है 2 2 2, इसमें क्या है 3 3, इसमें क्या है 5 5। क्या कोई भी संख्या ऐसी है जो तीनों में आ रही है, नहीं आ रही है। और मैंने अभी बताया था कि जब कभी भी तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एचसीएफ क्या लेंगे, देखिए पहले इसको लिख देता हूं 8 9 और 25, क्या होगा इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या, इसके तीनों जो संख्याएं उनमें उनके अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इसके बाद देखते हैं एलसीएम। देखिए जो एलसीएम निकालना है वही 8 9 और 25 का। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो ठीक है उसको लिखेंगे, अगर नहीं आ रही है तो फिर देखते हैं कि इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है। अगर इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है तो पहले वो लिखेंगे, अगर उसके बाद अगर इन दोनों में आ रही है तो वो लिखेंगे, और यदि इन दोनों में आ रही है तो वो लिखेंगे।
उसके बाद अगर कोई संख्या बच रही है तब उनको लिखेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, देखो दोबारा बताता हूं, अगर इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है तो लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है तो लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है तो लिख देंगे, उसके बाद अगर कोई संख्या बचती है तब उसको लिख देंगे। लेकिन मैं यहां देखता हूं ना तो इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है, ना इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है, और ना ही इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है, इन सभी का एक साथ गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आप देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक सेकेंड, हाँ देखिए बच्चों एक 5 और रह गया इसमें। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 पंजे 2 5 10 और 7, तो एक सेकेंड, देखिए 72 गुणा 5, देखिए 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, सॉरी 7 5 35, 35 और 1 36, यानी 360, और 360 का जब 5 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 1800। देखिए करके देख लेते हैं, 5 का गुणा 0 करेंगे 0, 5 6 का 30, 5 3 15, 15 और 3 18, कितना आ जाएगा अपना 1800। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो आया वो कितना आया 1800, एचसीएफ आया हमारा कितना आया 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चों से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।